हैं मस आ, क्या मसीह पहला हुआ जीवन, बदला हुआ जीवन। क्या टॉपिक है? बदला हुआ जीवन। हमने मसीह में तो आ गया, क्या मसीह में हमें ऐसा चलना है या मसीह में हम आगे, क्या मसीह में जो दुखें आती हैं, क्या दुख को हमें झेलना है, या कौन सा दुख है कि हम उस दुख को लेके चल सकते हैं, या कौन सा दुख है कि उस दुख से दूर भाग सकते हैं। इस विषय पे आइए हम बात करते हैं। पहला पत्रस 4 का 1 सभी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। इसीलिए मैं जब हम्म इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम लिखा है तो तुम भी उसी मनसा मानसा को हथियार हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख दुख उठाया वह पापों से छूट गया। पढ़िए पढ़िए। आगे क्या, ताकि भविष्य में अपना शिष्य शारीरिक जीवन शारीरिक जीवन अरे अरे ऊपर क्यों लेके जा रहे हो सतीश भाई। हाँ, शारीरिक जीवन मनुष्य मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, तो पहला क्योंकि बस 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 प्रभु के दास, जो प्रभु के चेले, जिनका नाम है पतरस दास। मैं पहला पतरस 4 का 1-2 में लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया। परमेश्वर ने इस जगत में तो आया, लेकिन क्यों आया था और वो शरीर में क्यों दुख उठाया था? शायद आप लोग कल अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें समझ में आया होगा क्यों उठाया था। तो उसका बाइबल बताती है यीशु मसीह का दुख उठाना, इसका मतलब पाप नहीं था। उसका मतलब पाप नहीं था कि वो पाप करता था वो फिर दुख उठाया, इसका मतलब ये नहीं है। बाइबल बता रही है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो। तो उसी को किससे कह रहे हैं? पतरस ने किससे कह रहे हैं? आपसे, हमसे। उसी की मतलब जैसे यीशु मसीह ने चला, उसी के पीछे अगर हम चल रहे हैं, उसी के पीछे, तो दुख आएगा ही। मसीह में जीवन में हमें दुख आएगा, उसी को कहते हैं मसीह। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो क्या किया? पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इसका उत्तर सब मिलेगा। तो पतरस कहते हैं जो यीशु मसीह के आ गया, यीशु मसीह में आ गया, ये मसीह में आ गया, तो उन्हें हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के चाल ही चलना है। और यीशु मसीह की जब चाल चलते हैं तो हमें शारीरिक के रूप से हमें सताव आती है, परेशानी आते हैं, दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आते हैं। तो इसमें दो दिक्कतें हैं। एक आता है जो सताव सताव के रूप में आता है, और एक आता है जो शैतान हमारे अंदर दुख देता है। जैसे यीशु मसीह के अंदर उन्होंने दुख दिया। यीशु मसीह जब तक यहाँ थे तब तक उनके अंदर दुखी दुखी था, दुखी दुखी था। तो वहां ये कौन था? शारीरिक था। यहाँ पृथ्वी थे, लेकिन वहां जब परमेश्वर के पास गए होंगे, जब उसने मरा और जीवित हो गया, तो वहां कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं था। और बाइबल यही बताती है, यहाँ तो हमें दुख परेशानी मिलेगा लेकिन वहां नहीं मिलेगा। तो हमारा बदलाव कैसा होना चाहिए? मसीह के स्वभाव के जैसा हमारा बदलाव होना चाहिए। हमें इस दुख से नहीं डरना चाहिए, हमें इस परेशानी से नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। तो हमें इस परेशानी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि लिखा है तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर। पहला पतरस 4 का 15-16 में लिखा है। दो अभी पढ़ा, अभी हम जाते हैं 15 और 16 में। वहां लिखा है तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। तो कौन सा दुख अभी हमने ऊपर पढ़ा 1-2 में? वो मसीह के पीछे अगर आप चल रहे हैं तो दुख आता है जो मसीह के तरफ से दुख आता है। जैसे आता आपको सताव आता है। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आपको दुख आएगा, शैतान आपके अंदर डालेगा, तो आपका बाल टूट सकता है, आपका शरीर गल सकता है, आपको टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा।
तो इससे आपको डरना नहीं है। लेकिन कहता है पहला पत्रस 4 का 15 में कहता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में भाग डालने में कारण दुख ना पाए। तो क्या कर रहे हैं? ऐसा आपको अगर दुख, अगर आप ऐसा करके अगर आपको दुख आ रहा है और कहते हो मैं मसीह में चल रहा हूं, तो मसीह से छोड़ दो। ऐसा अगर कोई सुन रहे तो छोड़ दो मसीह और चले जाओ, पियो खाओ बेविचार करो, ऐसा लोचा फोचा सब करो, अगर मैडम ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, और जाओ मरो नरक में जाओ, क्योंकि तभी भी वैसा जाना है और आई भी वैसा जाना है। राम कुमार भाई ऐसा कैसे बोल सकते हैं जी? उसको भी मैंने रखा है, उसको भी बात करेंगे। तो कहता है हत्यारा चोर कुकर्मी या ऐसे कोई गलत काम करने वाला ना हो। अगर उसके कारण दुख उठ आ रहा है तब फिर मसीह जीवन व्यर्थ है। सतीश भाई तब बेकार है। लेकिन प्रभु 1-2 में कहता है अगर प्रभु के तरफ से, प्रभु के नाम से आ रहे, दुखे आ रही, परेशानी आ रही, घर वाले आपके डांट रहे, बाहर वाले आपको मार रहे, तो आनंदित और मगन होना, उसको भी रखें। आमीन। तो कहता है 16 कहता है पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए। अभी क्या बोला है? अगर कुकर में हत्यारा ऐसा चोर अगर उसके कारण दुख आ रहा है तो बेकार है। लेकिन कहता पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, अगर मसीह के कारण अगर दुख पाए तो लज्जित ना हो। तो आपको लज्जित नहीं होना है। किसके कारण? मसीह के कारण। और किसके कारण लज्जित होना है? व्यभिचार, चोरी, हत्या, चोरी, कुकर्मी, इसके द्वारा अगर कर रहे हैं। और मसीह में बाइबल बताती है ऐसे लोग करते हैं और इनका पाप ढका रहता, उगता नहीं। लेकिन प्रभु कहता है जब आएगा तब मैं बताएगा, चाहे वो मरा हो, चाहे मसीह में हो, चाहे जीवित हो, कैसे भी हो। बाइबल बता रही है, आगे हम पढ़ेंगे, वो सब क्या होता है? सब दिखाता है। कौन? परमेश्वर। किसके सामने? आप हमके सामने। इस वक्त सपना सिस्टर, आप जो भी जितना है, सतीश भाई, मैं, अगर हम इसमें में से अगर हम गलती कर रहे हैं और हम तीनों बात फोन कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रचार के सब कुछ, लेकिन परमेश्वर कहता है उनके सामने तुझे नीचा गिराएगा। उस टाइम, उस आत्मा में जब वहां जाएगा तो भी गिराएगा। कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो पूरे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। आमीन। तो कहता है पर यदि मसीह के कारण अगर दुख आता है तो लज्जित ना हो। पतरस कहते हैं अगर यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे, यीशु मसीह का कलाम को बांट रहे, उसकी बातें बता रहे, तो अगर कोई आपको निंदा कर रहा है, अगर आपको कोई मार रहा है, कोई गालियां दे रहे, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कतें आ रही, तो आपको लज्जित नहीं होना है। राम कुमार भाई क्या करना है? पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा कर, महिमा कर। क्या करना है? हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। किस कारण? किस कारण? परमेश्वर के नाम पे अगर दुख आ रही है तो परमेश्वर की महिमा करना है। लेकिन कुकर्म के द्वारा अगर दुख आ रही है तो फिर गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। पहला पतरस 3 का पढ़ते हैं, 3, 4, 5। आइए फिर हम रिटर्न अपने जगह पे आते हैं। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मत वालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़ और मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले से समय गवाया। कह रहे अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार जब तक हमने क्या किया? लुचपन किया, बुरी अभिलाषाएं किया, गंदे काम किया, लुचपन किया, लीला कीड़ा किया, नाचा गाया, सब कुछ किया, दारू पिया, शराब पिया, मूर्ति पूजा किया, जहां तक हमने अपने पहले समय गवाया। क्या बोला है? जहां हमने पहले समय गवाया, जहां हम 1 साल पहले थे और 1 साल 20-22 महीना हो जा रहा है, अभी हम बचे हैं। उससे पहले जो करते थे, कहता था समय गवाया। हम वहां जो समय गवाए, जहां हमने 22 साल समय गया है, वही कहता है वही बहुत हुआ। अगर आप मसीह को जान गए हैं, अगर आप प्रभु को जान गए और आपने वचन को अगर ग्रहण कर लिया है, अगर प्रभु के साथ अगर नहीं चल रहे, तो गई भैंस पानी, गई भैंस पानी में। तो कहता है जहां हमने पहले समय गवाया, वही आगे पढ़ते हैं, इससे वे अचंभा करते हैं, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम
ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते। तो इसका मतलब ये है, इसका एक संगति का बात कर रहा है, जैसे हमने विश्वासी में आ गया, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जैसे हमने यीशु मसीह के साथ वचन को पालन करते हुए अगर चल रहा है, तो अविश्वासी कहता है जैसे तूने पहले किया, आजा मेरे दोस्त, चलते हैं दारू पीने, शराब पीने। कहता है इससे वे अचंभा करते हैं, इससे वे अचंभा करते हैं। कौन कहते हैं? अविश्वासी, जो हमें पहले संगति करते थे। इससे कहता कि इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी बचपन में उनका साथ नहीं देते। ऐसे क्या करते हैं? हम उनका साथ नहीं देते, वो अचंभा करते हैं, ये कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। यही हमारा मसीह बदलाव है। अगर हम लीला कीड़ा कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो छोड़ दो। अभी कोई सुन रहा है या आने वाले टाइम में इसे कोई सुनेगा, या रिकॉर्डिंग सतीश भाई कर रहे होंगे, तो आने वाले टाइम में अगर इसे सुन रहे होंगे, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो छोड़ दो। और देखो, ये तो प्रभु कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का दास जो प्रभु का चेला कहता है उससे, इससे वे अचंभा करते हैं। कौन? अविश्वासी। आप विश्वासी बन गए और अविश्वासी अचंभा करते हैं। क्या करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूटपन में उनका साथ नहीं देते। कौन नहीं देते? आप जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे, उनका साथ नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है मेरे भाई, आपको क्या लगता है हम दारू नहीं पिलाएंगे, हम दारू नहीं पिएंगे, सॉरी, हम दारू नहीं पिएंगे और हम पिला देंगे, हमें पाप नहीं आएगा? उससे बड़ा दंड आएगा, उससे बड़ा दंड आएगा। कल एक बात बताता हूं, कल ऐसे कोई मेरा दोस्त, पुराना दोस्त फोन किया, बोलता है मेरे को दारू पिला। मैं बोला भैया मैं सब कुछ छोड़ दिया। बोलता ऐसा करो, तुम मेरे को पिलाना, पैसा दे देना। मैं बोला भैया नहीं कर सकता। बोलता कोई बात नहीं, चलना मेरे साथ में। मैं बोला नहीं जा सकता। बोलता क्यों, ऐसा कितना? मैं बोला हाँ। बोलता कोई बात नहीं, तुम समोसा खाना, मैं दारू पीना। मैं बोला भैया जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के पीछे जा रहा हूं और उनके साथ गया तो उसके सभा क्यों हो जाएगा। अगर हम सोचे हम वो नहीं कर रहे, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे और लोगों को सहयोग कर रहे हैं। सहयोग का मतलब क्या है? अगर आप उन्हें एक गिलास पानी भी दे रहे हो तो उसमें आप शामिल हो जाओगे। दूसरा कुनथियों मेरे शायद 14, 17, 18 यही कहता है, आसमान जुए में मत जुड़ो। यही है, निकलो वहां से। अगर ऐसा है आपके अंदर तो निकलो, निकलो, निकलो। का 10 नहीं पढ़ना, उसमें पहले कहता है अगर हम मनुष्यों को ही खुश करते रहते तो मसीह का दास नहीं होते। तो आप मनुष्य को नहीं खुश कर सकते, नहीं खुश सकते। अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आप मनुष्य को नहीं खुश कर सकते मेरे भाई। अगर आप मनुष्य को खुश करोगे तो बेईमानी, वहां से निकलो। यही हमारा मसीह जीवन है, यही हमारा बदलाव होना चाहिए, यही हमारा बदलाव होना चाहिए। आवाज जा रहा है? यही हमारा बदलाव होना चाहिए। क्या कहता है? इसलिए वे बुरा भला कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। क्या कहता है? बुरा भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवता और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। कौन देगा? मरे और जीवितों का कौन करने वाला है? यीशु मसीह तय करेगा और आपको लेखा देना पड़ेगा। आपको से मैं अविश्वासी कोई भी हो, क्यों? पहले से यही कहते। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बहुत अद्भुत बात बोलता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 4:1, दूसरा तीमुथियुस 4:1 कहते हैं परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके। ये पौलुस क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को भी रख रहे हैं और यीशु मसीह को भी रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं? किस लिए रख रहे हैं मेरे भाई? किस लिए रख रहे हैं? किस लिए रख रहे हैं? मालूम है किस लिए रख रहे हैं? जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। तो परमेश्वर जो इस धरती आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह जो हमें आपका उद्धार देने वाला परमेश्वर, पौलुस कहते हैं उनको मैं गवाह करता हूं और फिर मैं तुझे बताता हूं। आप आज हमको और आपको पौलुस में बता रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:1 क्या होगा? परमेश्वर को गवाह दे बता रहे। बोलो कितना अद्भुत!
ऐसा क्यों कर रहे पौलुस मालूम है? क्योंकि पौलुस परमेश्वर के वचन को पालन किए, परमेश्वर के वचन को उन्होंने सच्चे दिल से निभाया। अगर हम निभा रहे हैं, बाइबल कहती है अगर हमने परमेश्वर के वचन को अगर अपने तन मन से सच्चे दिल से निभा रहे हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें अधिकार दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया था और परमेश्वर कहता सब कुछ हम कर सकते हैं अगर परमेश्वर आपके हमारे पास है तो, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? थैंक यू फादर, नहीं कर सकते। तो अब क्या कहता है? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने उसके प्रकट होने और राज को सुधि दिलाकर तुझे आदेश देता हूं। पौलुस आदेश देता है किस? जो जीविते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने, उसे प्रकट होने और राज को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। किसको आदेश दे रहा है? हमको। किसको रख के? परमेश्वर को रख के, मसीह यीशु मसीह को रख के। क्यों? जीतो और मरो का न्याय करेगा, वही तो कहता है पहला पत्रस 3:5, सॉरी 4:5, पहला पत्रस 6:4। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया, कहता है क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया। पत्रस कहते हैं, पहला पत्रस 4:6, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ, मनुष्य के अनुसार शरीर में उनका न्याय हुआ, आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। इसलिए सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन अगर हम देखें, हम जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं और वो नहीं आता, प्रभु के पास, प्रभु को ग्रहण नहीं करता, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया, वही कहता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। मरे हुए जो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो क्या है? मरे हुए, अंधकार में बैठे, अंधकार मरे हुए छाए में बैठे। इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार, शरीर में मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ। जैसे हम किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं और उसे हम बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वो उस टाइम उस शरीर में क्या होता है? उनका न्याय हो जाता है और आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। आत्मा में के अनुसार जीवित रहे, जीवित है नहीं, रहे, लेकिन वो रहना नहीं चाहते, लेकिन वो रहना नहीं चाहते। तो आप सुसमाचार सुना दिए, आपका काम हुआ, क्योंकि चुनना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं है। यूहन्ना 6:65 नहीं पढ़ा, उसमें लिखा है, यीशु मसीह कहता है, अगर जब तक पिता मुझे मेरे पास, पिता ने मुझे नहीं दे सकता, ऐसा कुछ है उसमें, जब तक पिता के तरफ से ये दान ना आए तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। तो हमारा मसीह में बदलाव कैसा होना चाहिए? टॉपिक ये था, मसीह में हमारा बदलाव कैसा होना चाहिए? जैसा यीशु मसीह ने चला। हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। थैंक यू फादर, एक मिनट। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू। हाँ, अभी जो मैंने पढ़ा पहला पत्रस 4:1,
अभी हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 4 का 12 और 14, 2 वचन और देखेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। आमेन। सतीश भाई निकालो। उसमें लिखा था, इसलिए जबकि मसीह ने परमेश्वर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। लेकिन पहला पत्रस 4 का 12-14 कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़कती है, जो अग्नि तुम में परखने के लिए भड़कती है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनदेखी बात तुम पर बीत रही है। तो हमें क्या करना है? जो अग्नि, जो शैतान आपको हमको जो वो दुख देके, जो अग्नि के तरफ से जो होते ना शैतान आग, मत्ती 10 का 11, तो सॉरी 3 का 11, हाँ 11-12 ऐसा कुछ है। कहता है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़कती है। किस में? हम में भड़कती है। किस में? एक विश्वासी में, मसीह के पीछे चलने वाले में भड़कती है। इससे यह समझकर अचंभा ना करो, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनदेखी बात तुम पर बीत रही है। तो हमें क्या करना? अगर हम में अगर कोई भी दुख या कोई परेशानी अगर आ रहा है, तो हमें डरना नहीं है, हमें अचंभा नहीं करना है, हमें प्रभु से नहीं कहना है कि प्रभु ये क्यों हो रहा है, मैं तो तेरे पास चल रहा हूं, तू तो मेरे पास है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तू तो मेरे साथ है, तू तो सारा संसार को बनाने वाला है, मेरे पास है। वो लोग को कुछ नहीं हो रहा है, अविश्वासी को जो मांग रहे हैं वो मिल जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे भाई वचन कहता है, शैतान क्या डालता है? बाधा डालता है। अय्यूब ऐसा इंसान था, अय्यूब ऐसा इंसान था जो उसके बीवी भी चले गए, मेरे ख्याल से 7 बच्चे भी चले गए, और 5,000 भेड़ बकरियां, 14,000 क्या क्या नहीं चले गए, लेकिन उसने बना रहा। सुनो, उसने बना रहा, लेकिन उसके दोस्तों ने आके उसे कहते थे तूने कुछ गलत किया। ऐसे ये वचन कह रहे, आज की दुनिया में हम जब मसीह के पीछे चल रहे हैं, तब हमारा भाई, हमारा यार, हमारा विश्वासी कहता है तुमने कुछ गलती किया है, प्रभु के पास जा, प्रभु के पास जा, तूने कुछ गलती किया है, जरूर किया है, प्रभु से क्षमा मांग। अरे पागल, ये तो कहता है प्रियो, पतरस कह रहा है, हे मेरे बेटे, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, जैसे उसने परखा, किसको? अय्यूब को परखा था, कहता है तुम में भड़की है, तुम में भड़की है। हे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, तुम में शैतान तुमसे भड़क गया है। उस लूचपन जो हम आज छोड़ चुके हैं, उस लीला कीड़ा को आज हम छोड़ चुके हैं, उस व्यभिचार को आज हम छोड़ चुके हैं, तो कहता है तुम में भड़की है। तो जब आप यीशु मसीह के पास जाओगे, यीशु मसीह के पीछे जाओगे, तो शैतान आपके पीछे होगा। परमेश्वर भी धर्मियों के पीछे रहता है और शैतान भी धर्मियों के पीछे रहता है। जो गलत काम कर रहे, चाहे मसीह में भी आके, उन पे दुख नहीं आती। अभी हम देख ले, बहुत से ऐसे मसीह जो तुरंत चंगाई मिल जाता है, तो हम चंगाई के पीछे नहीं जाते। बाइबल कभी यीशु मसीह नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, कभी तू बीमार नहीं पड़ेगी, कभी परेशानी नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अगर ऐसा ही करना होता तो परमेश्वर दुख क्यों बनाता? परमेश्वर दुख क्यों बनाता? और परमेश्वर दुख क्यों झेलता? यही तो है ना पहला पत्रस 4 का 1, पहला पत्रस 4 का 1, क्यों दुख झेलता? क्यों दुख झेलता? तो मसीह बदलाव हमारा ऐसा होना चाहिए, कैसा? जैसा यीशु मसीह चला। वही कहता है ना, जैसे मैंने चला, प्रतिदिन तू चल और मेरे पीछे चलते रहे, चलते रहे, तो आपका संति हमारा पापा नहीं आएगा, आपका संति आपका भाई नहीं आएगा। हमें खुद चलना होगा, और चलते चलते ऐसा नहीं कि हमें चलना है और लोगों को भी चलाना है, लेकिन कब? जब हम चलना सीख जाए तब। और सीखने के बाद भी अगर हम ऐसे ही बैठे हैं, तब फिर गलत है। पारुस कहता है, मैंने तुमको अन्न खिलाया लेकिन तुम दूध पीते हो। तुम सीखते रहोगे, कब तक सीखते रहो? सिखाने वाले जितना भाई बहन देख रहे सब सिखाओ। नहीं आता ना, बैठो,
मत्ती 10 का 20 ले लो, कहता है जब आपका विश्वास है, परमेश्वर पे विश्वास है ना, सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता। तो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, बाइबल यही बताती, बार बार कहती है, जो कोई उसके पास आए, किसके पास? यीशु मसीह के पास आए, वो विश्वास करे कि वो है, नहीं तो उसका विश्वास करना भी व्यर्थ है। सुमित भाई चेहरा दिखा सकते हैं? तो क्या कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़कती है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनदेखी बात तुम पर बीत रही है। तो आपको कोई ऐसा नहीं सोचना है कि हम पे कोई गलत हो गया, हम पे कोई गलत चीज हो गया और हम पे परमेश्वर हमारा क्या कर रहा है, परमेश्वर हमें सताव दे रहा और परमेश्वर हमें परख रहा है। तो मेरे ख्याल से आयु याकूब का किताब ऐसे कुछ कहता है, हाँ बाइबल है ऐसा कुछ लिखा है, कहता है ना परमेश्वर की तरफ से परीक्षा आता है, ना परमेश्वर की तरफ से कष्ट आता है। जिस दिन आप यीशु मसीह के साथ चल जाते हो, यीशु मसीह ग्रहण करते हो, उसी दिन क्या होता है, हमारी मुक्ति हो जाती है। शरीर अलग, आत्मा अलग। लेकिन हम अगर शरीर और आत्मा एक ही साथ रखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आप आत्मा के पीछे दौड़ना, आत्मा के पीछे दौड़ना। अगर हम आत्मा के पीछे जाएंगे ऑटोमेटिक हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर हम शरीर को पलट कर देंगे, ये नहीं कह रहा हूं कि मत खाओ मत पहनो, नहीं बाबा गलत मत समझना, मैं बात कर रहा हूं वचन का, मैं बात कर रहा हूं वचन का। तो हमें क्या करना है, अचंबा नहीं होना। पहला पत्रस 4:12 कहता है हमें अचंबा नहीं होना है। हमें क्या करना है, उस दुख से झेलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस दुख से झेला, उसके चेले झेले, उसके लोग झेले, और हमको भी झेलना है। और जरूरत पड़ी तो हमें अपने आप को कुर्बान भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आज भी यीशु मसीह बाइबल ये चिल्ला रही है, हमारे लहू का बदला कब लेगा। लेकिन प्रभु कहता है अभी बर्दाश्त कर, क्योंकि तेरे जैसे अभी बहुत बाकी है, उनका भी लेना बहुत बाकी है। समझ रहे बात को? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। हालेलुया। कह रहा है पतरस, कहते हैं जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। ये दुख के लिए आनंद करो, आत्मा में गाओ, आत्मा में हंसो, प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु में बढ़ते जाओ। आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। कहता है पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते, जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते, जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते जाते, जैसे जैसे अगर हम प्रभु के सुसमाचार में बढ़ते जाते, तो हमें परेशानी आती है, दिक्कतें आती है। कौन डालता है? शैतान डालता है। लेकिन वचन पतरस कहते हैं सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य, तो धन्य हो। कौन धन्य हो मेरे भाई? आप। हालेलुया, आप धन्य हो। थैंक यू फादर। आप धन्य हो। हो गया।